पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच जो घमासान शुरू हुआ था वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में डिटेंशन सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग अवैध घुसपैठियों को उसी रास्ते वापस भेज देंगे जिस रास्ते से वो आए थे। बीजेपी नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में केवल भारत के नागरिक रहेंगे, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम। बांग्लादेशी मुस्लिमों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, इसलिए यहाँ किसी डिटेंशन सेंटर की जरूरत नहीं है। आप डिटेंशन कैंप का पिक्चर लगा दीजिए और बंगाल में डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं होगा। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा। वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। शुवेंदु अधिकारी के बयान पर उन्हीं की पार्टी के नेता जगन्नाथ सरकार का भी बयान सामने आया है। वो तो सही बात बोला, क्यों अभी काटातार नहीं लगाया, सारी स्टेट में पूरा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन बंगाल में अभी खोला है, क्यों आना जाना सुविधा होगा। इधर शिकंजा कसेंगे तो उधर पूरा घुसपैठिया भाग जाएंगे बांग्लादेश। अपन से किसी को जरूरी नहीं है। वो एक साल शुरू हो जाएगा तो पूरा से पूरा सफाई होकर बांग्लादेश घुस जाएंगे। तो इसलिए डिटेंशन का कैंप का जरूरी नहीं है। सही बात बोल दिया। इस मामले पर टीएमसी की तरफ से तो बयान नहीं आया है, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता ने इस पर क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का कहना है बंगाल में डिटेंशन कैंप की ज़रूरत नहीं होगी। हम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। हर भारतीय यहाँ रहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ डिटेंशन कैंप की ज़रूरत नहीं है। देखिए, घुसपैठिए पर ज्ञान देने वाले बीजेपी नेताओं को तो ये बताना चाहिए 11 वर्षों से केंद्र में सरकार में है। इसका मतलब है कि बॉर्डर की सुरक्षा भी ये नहीं कर पा रहे हैं। घुसपैठिए घुस रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो घुसपैठिए के बहाने इनका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। असली मकसद है वोट चोरी करना। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची से अगर एक भी पात्र वोटर का नाम कटा तो इसके खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगी। वहीं बीजेपी का आरोप है कि वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हैं। गौरतलब है कि बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से भी दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हैं।